लॉजिकल फंक्शंस। आज की इस वीडियो में हम एंड फंक्शंस को स्टडी करेंगे जो कि लॉजिकल फंक्शन है। एंड फंक्शन जो है बेसिकली आपको बुलियन वैल्यू रिजल्ट करता है, ट्रू और फॉल्स। इफ ऑल एक्सप्रेशन विच आर स्पेसिफाइड इन एंड फंक्शन evaluate true, then final result will be a return true। और अगर तमाम की तमाम एक्सप्रेशन में से कोई एक एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स रिटर्न करती है तो एंड फंक्शन का जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल बी अ फॉल्स। सो रिटर्न ट्रू इफ ऑल इट्स आर्गुमेंट आर ट्रू और रिटर्न फॉल्स इफ वन और मोर आर्गुमेंट इज फॉल्स। इट्स मीन कि आपने एंड कीवर्ड है और इसके पैरेंथेसिस के अंदर आपने एक्सप्रेशन जो है वो स्पेसिफाई करनी है और अगर तमाम की तमाम एक्सप्रेशंस जो हैं वो ट्रू एवेलुएट होंगी देन फाइनल रिजल्ट जो है वो ट्रू रिटर्न होगा। यानी कि ये लॉजिकल एक्सप्रेशन आप एज ए आर्गूमेंट ऑफ एंड ऑपरेटर स्पेसिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे आप अप टू 255 एक्सप्रेशन लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है एज ए आर्गूमेंट के तौर पर स्पेसिफाई कर सकते हैं और इनको कॉमा से जो है वो आप सेपरेट करेंगे। तो अगर तमाम की तमाम एक्सप्रेशंस जो हैं वो ट्रू होंगी तो फाइनल रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा और कोई एक या एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करती है तो फाइनल रिजल्ट भी जो है वो फॉल्स रिटर्न होता है। इस एग्जांपल को हम देखेंगे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके। और नोट जो है हमने The argument must evaluate to logical values such as true and false। ये logical expression जो है हमेशा true and false evaluate करेंगी और ये argument जो है वो array या references cell references होनी चाहिए जिनके अंदर logical values होंगी और logical values जो है वो evaluate होंगी। तो ये कैसे होंगी ये अभी हम एक example के थ्रू देखते हैं। If an array or reference argument contain text or empty cell the values are ignored। अगर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कोई एक एक्सप्रेशन जिसमें कोई टेक्स्ट हो या सेल एम्प्टी हो यानी कि वैल्यूज़ ही लॉजिकल वैल्यूज़ कंटेन ना करता हो तो वो एंड ऑपरेटर उसको इग्नोर कर देगा। इफ़ द स्पेसिफाइड रेंज कंटेन नो लॉजिकल वैल्यू एंड रिटर्न द वैल्यू एरर जो है वो रिटर्न करेगा, एरर वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी। यानी कि इट्स मीन कि ये जो आपने एक्सप्रेशन स्पेसिफाई की हैं इनमें कोई एक्सप्रेशन जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं है। इन दैट केस दैट विल रिटर्न द एरर रिटर्न जो है वो रिटर्न होगा। अब हम इसको एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल में हम देखते हैं कि एंड फंक्शन किस तरह यूज़ किया जाता है। एंड की एक एग्जांपल को हम देखते हैं। हम नॉर्मली एंड जो है वो बेसिकली इफ स्टेटमेंट के साथ यूज़ होता है। हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ हैं। अब इन तीन वैल्यूज़ को जो है हम एंड ऑपरेटर के थ्रू जो है वो चेक करते हैं। सपोज लेट से A1 वैल्यू A3 के अंदर जो वैल्यूज़ है दैट इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम B3, दैट इज़ वन लॉजिकल एक्सप्रेशन। जैसे कि अभी हम स्टडी करके आए थे कि लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड के अंदर आप लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। सो दैट इज़ वन एक्सप्रेशन। इसी तरह कॉमे के बाद हम दूसरी एक्सप्रेशन को स्पेसिफाई करते हैं। A3 इज़ ग्रेटर देन A3 इज़ ग्रेटर देन C3। अब हमने दूसरी एक्सप्रेशन स्पेसिफाई कर दी। इट्स मीन कि अब हमने दो एक्सप्रेशन स्पेसिफाई की हैं और हमने रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए एक्सप्रेशन को जो है स्पेसिफाई किया। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन बेसिकली क्या कर रहा है, A3 की वैल्यू जो है दैट इज़ ग्रेटर देन B3 और A3 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन C3 है। अगर ये दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू ट्रू हो तो हमारे पास जो रिज़ल्ट रिटर्न हो तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर ये मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाए क्योंकि हम इफ़ के अंदर इस एक्सप्रेशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो इफ़ एक्सप्रेशन जो है अगर उसका ट्रू रिटर्न होगा तो उसके फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज उसका सेकंड पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो सेकंड पोर्शन में हम स्पेसिफाई कर देते हैं फर्स्ट इज़ नॉट ग्रेटर। ये हमने जो है एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए
एक कंडीशन डेवलप की है और उसमें हम कह रहे हैं कि A3 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और B3, इट्स मीन कि 10 इज़ ग्रेटर देन B3, ट्रू एवेलुएट होगा, इट्स मीन कि पहली एक्सप्रेशन से ट्रू रिटर्न हुआ। उसके बाद A3 इज़ ग्रेटर देन C3, यानी कि A3 में 10 है और 10 इज़ ग्रेटर देन 5, इट्स मीन कि ये भी ट्रू रिटर्न हुआ है। कि दोनों एक्सप्रेशन का जब ट्रू रिटर्न होगा तो इफ़ स्टेटमेंट हमने यूज़ की हुई है तो वो इसके ट्रू पार्ट में जाएगा और वैल्यू इज़ ग्रेटर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और इन केस अगर इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स रिटर्न होती है तो फिर वो सेकंड पोर्शन में जाएगा। अब इस केस में हमारे पास जो डिस्प्ले होगा मैसेज फर्स्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर, जैसे हमने इंटर किया तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर। अब जैसे ही आप इनकी वैल्यूज़ को चेंज करें, लेट्स सी कि मैं C3 की वैल्यू चेंज करता हूँ तो नीचे हमारा जो मैसेज है वो भी जो है वो चेंज हो गया। तो अब अगर हम देखें इसकी एवेल्यूएशन किस तरह हुई है, बेसिकली A3 के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 10 विच इज़ ग्रेटर देन B3, ये तो ट्रू हो गया एवेलुएट, और हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, ये एंड ऑपरेटर, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है दैट इज़ ट्रू। अब A3 की वैल्यू यानी कि 10 जो है वो C3 से ग्रेटर है, 10 जो है वो 15 से ग्रेटर नहीं है और ये एक्सप्रेशन जो है फॉल्स रिटर्न हो रहा है। तो जैसे मैंने पहले बताया कोई एक एक्सप्रेशन जो है फॉल्स रिटर्न होगा तो उस सूरत में यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट जो है वो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो इट्स मीन कि जैसे ही ये फॉल्स रिटर्न हुआ इस एंड ऑपरेटर की एवेल्यूएशन की रिज़ल्ट में, तो जैसे ही फॉल्स रिटर्न हुआ तो जो है कंट्रोल वो यहाँ पे फॉल्स इफ़ के फॉल्स पोर्शन पे जंप कर जाएगा, यानी कि इफ़ की जो फॉल्स स्टेटमेंट जो है हमने जो एक्शन 2 के अंदर, यानी कि ये एक्शन 2 है, ये एक्शन 1 है इफ़ स्टेटमेंट का, तो एक्शन 2 जो हमने स्पेसिफाई किया वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दैट इज़ एंड ऑपरेटर जो था उसकी एवेल्यूएशन। एंड लॉजिकल ऑपरेटर के लिए फंक्शंस के लिए हम एक और एग्जांपल को देखते हैं। ये हमारे पास मार्क्स शीट है, इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स हैं और रिज़ल्ट स्टेटस जो है वो हम जो है मालूम करना चाहते हैं। और रिज़ल्ट के लिए हमारे पास जो कंडीशंस दी गई हैं वो कंडीशंस ये हैं कि अगर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स जो हैं हासिल करदा वो 200 से ज़्यादा हो और तमाम सब्जेक्ट्स यानी कि जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनमें 33 मार्क्स से ग्रेटर देन मार्क्स हों तो उसका स्टेटस पास लिखा हुआ नज़र आए। और अदरवाइज़ अगर टोटल मार्क्स 200 से ज़्यादा हैं लेकिन किसी एक या 2 सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स जो हासिल करता मार्क्स हैं वो 33 मार्क्स से नीचे हैं तो उसका स्टेटस रिपीट लिखा हुआ नज़र आए। और तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि टोटल मार्क्स जो हैं वो लेस देन या इक्वल टू 200 हैं बट हासिल करदा मार्क्स जो हैं वो किसी 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में लेस देन 33 है तो स्टेटस जो है वो फेल जो है वो डिस्प्ले हो। तो लेट्स सी कि इसको किस तरह हम इम्प्लीमेंट करते हैं और एंड ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, इफ़ और काउंट इफ़ फंक्शन को जो है हम साथ कंबाइन यूज़ करेंगे। तो हम ऑलरेडी इफ़ और काउंट इफ़ फंक्शन को स्टडी कर चुके हैं। लेट्स सी कि इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमारे पास जो है इफ़ स्टेटमेंट हम यूज़ करते हुए एंड लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। एंड लॉजिकल ऑपरेटर जो है उसमें हम 2 लॉजिकल एक्सप्रेशन स्पेसिफाई कर रहे हैं। ये हम अगर देखें तो जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो ये बेसिकली एंड लॉजिकल ऑपरेटर जो है उसके 2 एक्सप्रेशन जो हैं 2 लॉजिकल एक्सप्रेशन हमने स्पेसिफाई किए। फर्स्ट वन इज़ दैट कि I4 में जो मार्क्स हैं यानी कि वो 200 से ग्रेटर हों, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी साथ ही वो चेक करेगा काउंट करेगा E4 से H4 तक, यानी कि E4 से H4 तक ये हमारे पास टोटल सब्जेक्ट्स हैं। वो अगर 33 ग्रेटर दैन 33 हैं तमाम के तमाम तो ये काउंट 4 कैलकुलेट कर देगा और 4 इज़ इक्वल टू 4, इट्स मीन कि ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। दैन दैट इज़ फर्स्ट कंडीशन जो हमने अभी देखी थी, तो उस सूरत में पास स्टेटस जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इन केस अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, कोई
अगर टोटल मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन हासिल करदा मार्क्स जो है वो 200 से ग्रेटर नहीं होते, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो उस सूरत में एंड ऑपरेटर जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स होने की सूरत में हमने इफ़ स्टेटमेंट लगाई हुई है। तो एक्शन 1 में हमने पास जो है वो स्पेसिफाई किया हुआ है मैसेज, और अगर हम फॉल्स होने की सूरत में वो एक्शन 2 पे जो है जंप कर जाएगा। एक्शन 2 में ऑलरेडी जो है हमने इफ़ स्टेटमेंट एक और स्पेसिफाई की हुई है। यहाँ पे वो फिर हमने एंड लॉजिकल ऑपरेटर जो है उसको यूज़ किया है इफ़ फंक्शन के अंदर, और इस इफ़ फंक्शन के अंदर काउंट इफ़ जो है हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल यूज़ किया है। काउंट इफ़ जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है किसी एक सब्जेक्ट के, ये एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स लेस दैन 33 हैं और लेस दैन 32 हैं, और वो सब्जेक्ट एक या दो सब्जेक्ट्स हैं और हासिल करदा नंबर भी जो है वो 200 से ज़्यादा है, तो देन वो रिपीट का स्टेटस जो है वो डिस्प्ले करे। तो वो अगर ये दोनों कंडीशंस जो हैं ट्रू हो जाती हैं, ट्रू एवेलुएट हो जाती हैं, देन रिपीट डिस्प्ले होगा। और अदरवाइज़ हमने इसका एल्स पोर्शन जो है एक्शन 2 जो है वो हमने फेल्ड स्पेसिफाई किया हुआ है। इट्स मीन कि अगर ये एंड ऑपरेटर जो लास्ट इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्पेसिफाई की हुई है लॉजिकल एक्सप्रेशन, अगर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू नहीं होती, इन दैट सेंस ये फेल्ड डिस्प्ले करेगा। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को जो हमने फार्मूला इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये पास स्टेटस डिस्प्ले करेगा, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। I4 में 200 से ज़्यादा है, कंडीशन ट्रू, और तमाम के तमाम 85, 65, 54 और 48 जो है वो ग्रेटर दैन 33 हैं। तो यहाँ पे काउंट इफ 4 कैलकुलेट करेगा। 4 इज़ इक्वल टू 4, इट्स मीन कि ये एक एक्सप्रेशन भी ट्रू हो गई और ग्रेटर दैन 200 वाली भी ट्रू हो गई, तो पास डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारे पास पास डिस्प्ले हो गया। अब इस फार्मूला को हम कॉपी पेस्ट करते हैं और देखते हैं बाकी सेल्स के अंदर इसका क्या इफेक्ट जो है वो डिस्प्ले होता है। लेट्स सी यहाँ पे ये एक रिपीट जो है वो हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हुआ है। इसको अगर हम देखें, इसमें हमारे पास जो है एवेल्यूएशन किस तरह हो रही है, चेक किया जा रहा है। I10 की वैल्यू जो है वो 200 से ग्रेटर है, 221 है, ट्रू, कंडीशन ट्रू। पहली लॉजिकल एक्सप्रेशन तो ट्रू हो गई। सेकंड काउंट इफ़ जो है वो फंक्शन काउंट कर रहा है E10 से लेकर EH10 तक जो है उनमें वैल्यूज़ 33 से ज़्यादा है। 85 इज़ ग्रेटर दैन 1, ये एक कैलकुलेट कर देगा, कंडीशन ट्रू हो गई। अब 13 है, 13 जो है वो ग्रेटर दैन 33 है, ये फॉल्स है, इसको कैलकुलेट नहीं करेगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो जो वैल्यू है वो 33 है, और 33 इज़ ग्रेटर दैन 33 कंडीशन या इक्वल टू कंडीशन ट्रू है, इसको काउंट कर लेगा, 2 काउंट हो जाएंगे। और इसी तरह 19 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 33 है, ये भी ट्रू हो जाएगा। इट्स मीन कि इसको भी काउंट कर लेगा। तो काउंट इफ़ जो है वो 3 रिटर्न करेगा यहाँ पे, जो कि इक्वल टू 4 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इट्स मीन कि यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर जो है फॉल्स रिटर्न कर रहा है। फॉल्स रिटर्न होने की सूरत में जो है वो पास को इग्नोर करेगा और इफ़ नेक्स्ट इफ़ पे जंप कर जाएगा। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास वो टोटल जो कैलकुलेट कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास लेस देन इन इक्वल टू की कंडीशन हमने लगाई है 33 की। तो पहली 85 इज़ लेस देन 33, फॉल्स, इसको काउंट नहीं करेगा। 13 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 33, 1 कैलकुलेट कर देगा और उसको, और नेक्स्ट को चेक करेगा 33 एंड इक्वल टू, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, 33 है, 2 कैलकुलेट हो गए। और 90 जो है इसको इग्नोर कर देगा क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू 33 नहीं है। तो इट्स मीन कि 2 कैलकुलेट हुआ विच इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो गई। I10 की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 200 है, येस, यानी कि 221 वैल्यू थी, दैट इज़ ग्रेटर देन। तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो गए। इट्स मीन कि रिपीट जो है वो डिस्प्ले हो जाए, और रिपीट जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। तो ये हमने अब लॉजिकल ऑपरेटर को, एंड ऑपरेटर को स्टडी किया, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी, और फिर हमने इफ़ और काउंट इफ़ के अंदर कंबाइन करके एंड लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हमने ये कंडीशंस जो हमने स्पेसिफाई की थी उनको एवेलुएट किया।